हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 11th का चैप्टर 4 से, जो कि हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और कैसे ये क्वेश्चन को बनाएंगे, इसका तरीका क्या है। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो पहले इंट्रोडक्शन देखें, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन का आपको समझ में नहीं आएगा बन कैसे रहा है। ठीक है ना, तो पूरा कोशिश करें कि पहले इंट्रोडक्शन देख करके यहाँ आए, तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हाँ, किस रूप में लिखना है हमें। पहले तो मैं बता दूँ किस रूप में लिखना है इसको। क्वेश्चन को लिखना है हमें a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, ठीक है ना, के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है z बराबर जो होता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर यानी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये बनता है, ये इतना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमें देखना है कि आखिर इस रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं कि दिया है 5 आयोटा, मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, सीधे मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, मैंने आयोटा बी के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 आयोटा। ठीक है, और ये कितना है माइनस 3/5, इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन है नहीं, ऐसे यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, -3 बचेगा, और आई में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, i² हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें, तो चूंकि हमें पता है -3, ये तो हमारा -3 हो गया, -3 हो गया। और आयोटा का स्क्वायर, मैंने बताया था आपको कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन पहले देख करके आएँ। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आयोटा का स्क्वायर के जगह पे अगर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आया 3, लेकिन हमको लिखना किस में है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। मतलब ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारा रियल नंबर आ गया। हमको क्या लिखना है, इमेजिनरी नंबर लिखना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा 0। ठीक है, इस रूप में हमको लिखना, मतलब अगर कोई हमको वैल्यू नहीं दिया इमेजिनरी नंबर में, तो हम लोग आयोटा 0 हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। आयोटा 9, क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19, इस रूप में दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। ठीक है, ये भी बहुत आसान है बनाना, कोई ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन भारी नहीं है किसके लिए, जो लोग इंट्रोडक्शन देख लिए उनके लिए भारी नहीं है, लेकिन उनके लिए भारी है जो इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं। ठीक है, तो क्या करें, आयोटा 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, इसका पावर कितना, 4, कितना हो जाएगा, 4 2 8, एक बच गया यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या लाना है, 9 लाना है। तो 9 कैसे आएगा, आयोटा का स्क्वायर, इसका होल पावर कितना, 4, तो कितना, 4 2 8 और 1 9, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। प्लस इसको कितना लिखेंगे, 19 लिखा है, आयोटा का स्क्वायर, इसका पावर आयोटा का स्क्वायर 16 दूना कितना लाना है, 8 दूना 16, 8 9 दूना 18, 9 कर देते हैं ना, 9 कर देते हैं, इसको आयोटा कर देते हैं। ठीक है, तो करें आगे, कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18 19। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर को हमको पता है कि कितना होता है, -1 होता है, -1 का पावर 4 इंटू आयोटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर का -1 का पावर कितना, 9 इंटू आयोटा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आयोटा का पावर 4, मतलब -1 का पावर 4, यानी कितना हो जाएगा, ये हमको पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि हमें पता है
कि -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहे तो हमें वैल्यू क्या देता है, ये बेसिक चीज़ है, ये भी समझना आपको जरूरी है। -1 का पावर ऑड रहे तो हमें -1 देगा वैल्यू। अगर -1 का पावर अगर हमारा इवन नंबर रहे तो हमें वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो -1 का पावर क्या है, इवन नंबर है तो क्या देगा, ये पॉजिटिव दिया। ठीक है, तो ये हो गया आयोटा। ठीक है, आयोटा हो गया, यानी आयोटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ही होगा। आगे देख लेंगे आयोटा का स्क्वायर, यानी ये क्या देगा हमको माइनस, ये क्या देगा -1 आयोटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा। ठीक है, 1 में आयोटा से होगा माइनस, यानी कि आयोटा क्या होता है, अंडर रूट में होता है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, तो ये आयोटा हो जाएगा। अब प्लस ये हमको वैल्यू कितना देगा, आयोटा का स्क्वायर -9 ना, हाँ माइनस, यानी आयोटा देगा ये। ठीक है, ये आयोटा देगा, सॉरी ये क्या देगा आयोटा 1 का, यानी कि ये निगेटिव है, ऑड नंबर है ना, यानी -1 देगा। और ये -1 दिया, और ये क्या हो गया आयोटा। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा हमारा आयोटा हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये -1 और आयोटा, इसको करेंगे तो हमको वैल्यू कितना देगा, ये -1 हो जाएगा ना, माइनस आयोटा, -1 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा हो जाएगा। स्टॉप करो थोड़ा सा। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो इसका 1 आयोटा में करेंगे तो आयोटा हो जाएगा, प्लस -1 का आयोटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आयोटा के यहाँ आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, दोनों आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको इस रूप में लिखना चाहें तो हालांकि इसको लिख सकते हैं 0 प्लस, यानी कि रियल नंबर हमारा, ठीक है, प्लस 0 आयोटा, इस तरह से, मतलब कि 0 इसका वैल्यू हमको आया, कहने का मतलब ये 0 के रूप में रहेगा। ठीक है, इतना इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको 0 लिख देंगे, अब ना नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, 2 नंबर क्वेश्चन देखा। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयोटा 39 कितना दिया है, आयोटा का माइनस आयोटा 39 दिया हुआ है क्वेश्चन, माइनस का आयोटा 39 दिया हुआ है। ठीक है, इस रूप में दिया हुआ है। देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। आयोटा का -39 है, आयोटा का -39 है, आयोटा का -39 है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, आयोटा का -39 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर के जाएंगे तो ये इसका साइन खत्म हो जाएगा, कितना होगा आयोटा का 39, यानी निगेटिव। ये क्या हो गया, इन्वर्स दिया है, तो इन्वर्स को हम लोग खत्म करने का तरीका वही होता है कि आयोटा का इन्वर्स दिया है, क्या लिखेंगे 1/आयोटा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन्वर्स के रूप में। ठीक है, इसको इतना लिख देंगे। ठीक है, आगे देखें तो 1/आयोटा का -39 दिया हुआ है, सॉरी 39 हो गया। अब 39 कैसे होता है, 19 दूना 38, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 इंटू आयोटा, इतना हो जाएगा 92 जा 38 और आई कितना होगा 39। ठीक है, तो अब कितना लिख सकते हैं, 1/आयोटा का स्क्वायर -1 का 90 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा। इस तरह से ये हमको क्या देगा, यहाँ देखें -1 का ऑड नंबर है तो हमको क्या देगा, माइनस देगा इंटू आयोटा। ठीक है, अच्छा इसको ऊपर लिख लेना, ऊपर दिए 1/-1 का इंटू आयोटा, ये हमको वैल्यू क्या दिया, हमको वैल्यू दिया 1/- माइनस आयोटा दिया। ठीक है, अब माइनस आयोटा को हम लोग क्या करेंगे, इतना अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ठीक है, इतना आंसर बिल्कुल सही है, या तो इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है,